सूरज के पुजारियों का काशीपुर, औलियाए अल्लाह की सरजमीन। मुल्तान कैसे आबाद हुआ और क्या मुल्तान को हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने आबाद किया था और तारीख इस शहर के बारे में क्या कहती है। मैं हूं फैसल रशीद, आप देख रहे हैं पाक FR TV। मुल्तान पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से 7वां बड़ा शहर है और दरिया चनाब के किनारे आबाद ये शहर सूबा पंजाब की सकाफत और मौशत के हवाले से एक बड़ा और अहम रुकन है। इस शहर को साउथ एशिया का पुराना तरीन शहर होने का एहसास भी हासिल है। इसकी तारीख 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी है, जहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन के 3300 कबल मसीह पुराने निशान मौजूद हैं। हिंदू रवायात के मुताबिक मुल्तान का पुराना नाम काशीपुर था, जो राजा काशी के नाम पर बनाया गया था। फिर राजा का बेटा परहिलात राजा बना तो इस शहर का नाम उसके नाम पर परहिलातपुर रख दिया गया। बहुत से शहर आबाद हुए मगर गर्दिशे अयाम का शिकार होकर सफाई हस्ती से मिट गए। मगर शहर मुल्तान कल भी आबाद था और आज भी आबाद है। तकरीबन 600 साल पहले तजारती काफले ईरान से मुल्तान आया करते थे। इसके नाम की निस्बत से ये रवायत मौजूद है कि एक कौम जिसका नाम माली था यहाँ आकर आबाद हुई। संस्कृत जुबान में आबाद होने को इस्ताहान कहते हैं और माली कौम के यहाँ आबाद होने पर इस शहर को माली इस्ताहान, जो बाद में माली तान और फिर बदलते बदलते मुल्तान बन गया। इस्लाम की आमद से पहले ये शहर सूरज के पुजारियों का अहम तरीन शहर था, जहाँ उनका मशहूर टेम्पल अदित्या बनाया गया था और इस शहर पर चढ़ाई के दौरान अलेक्जेंडर यानी सिकंदर आजम ने इस टेम्पल का मुहासरा किया और इस लड़ाई के दौरान एक जहर आलूद तीर उसे लगा, जो बिल आखिर उसकी मौत का बाइस बना। फिर 10वीं सदी में इस्माइलियों ने इसे गिरा दिया और यहाँ अपने फिरके की इस्माइली मस्जिद बनाई, जिसे महमूद गजनवी ने मस्मार कर दिया। मुल्तान की तारीख पर नजर डाली जाए तो यहाँ बहुत सी कौमों ने हुक्मरानी की। एक ईरानी मूरख फरिश्ता का कहना है कि ये शहर नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने आबाद किया था और ये शहर त्रिगिरता एम्पायर्स का हिस्सा रहा है और महाभारत के मुताबिक कुरकश्तरा जंगों के दौरान हिंदुओं का घर माना जाता था। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में इस शहर को फतह किया और फिर इस शहर में इस्लामी तारीख का आगाज हुआ और यहाँ अब्बासियों, इस्माइलियों, गजनियों, सिख, ब्रिटिश और बहुत सारी दूसरी कौमों की हुकूमत के बाद 1947 में यहाँ की ज्यादातर मुस्लिम आबादी ने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया। मुल्तान को औलिया का शहर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ बड़ी तादाद में औलिया कराम मुख्तलिफ अदवार में तशरीफ लाए और उनमें से कई के मज़ारात भी यही मौजूद हैं। इन बुजुर्गों की मेहनत से हजारों लोगों ने फैज़ पाया और बड़ी तादाद में गैर मुस्लिम दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। मशहूर सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीद गंज शकर भी यहीं पैदा हुए। मुल्तान अपनी तारीखी मसाजिद की वजह से भी शोहरत रखता है। कुछ मसाजिद के बारे में ये ख्याल किया जाता है कि ये 1000 साल पुरानी है। मुल्तान की पहली मस्जिद मोहम्मद बिन कासिम ने तमीर करवाई थी। इस मस्जिद के बाकियात 1954 तक मौजूद थे। मुल्तान की जामिया मस्जिद ईदगाह 1735 ईस्वी में मुगल गवर्नर ने तमीर करवाई थी। इसके अलावा कदीम मसाजिद में मस्जिद सावी, अली मोहम्मद खान मस्जिद और फूल हटा वाली मस्जिद काबिल जिक्र है। किला मुल्तान एक अंदाजे के मुताबिक 1000 कबल मसीह में ताबीर हुआ, जिसे बरतानवी अफवाज ने तबाह कर दिया था। इसके 4 दरवाजे थे, जिसमें से सिर्फ एक कासम गेट ही सलामत बचा है। इस जमाने में दरिया रावी किले के साथ बहता था और इसे बंदरगाह की हैसियत हासिल थी। कश्तियों के जरिए ईरान, इराक, दिल्ली और दक्कन तक तजारत होती थी। इस तरह मुल्तान को एक बड़े तजारती, इल्मी और मजहबी मरकज की हैसियत हासिल थी। मुल्तान का सोहन हलवा पाकिस्तान ही में नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर है। बैरून मुल्क से जब कोई मुल्तान आता है तो लोग खास तौर पर फरमाइश करके सोहन हलवा मंगवाते हैं। इसके अलावा मुल्तान के खुद से भी अवामुल नास में बेहद मकबूल है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मालूमात? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में करें और मजीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए पाक FR TV को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।